Hello friends, welcome to my channel. As we all know, we are in continue to learn the CCNP topics and आज का हमारा टॉपिक है OSPF LSA. OSPF LSA को कंटिन्यू करने से पहले मैं एक बार आपको रिवाइज कराता हूँ कि लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा व्हाट इज द OSPF. हम लोगों ने OSPF पे OSPF पढ़ने के बाद OSPF के डिफरेंट डिफरेंट राउटर के टाइप पढ़े लाइक बैकबोन राउटर, एरिया राउटर, ASVR राउटर एंड समथिंग. हमने एरिया समझा, एरिया क्या होता है, इंटर एरिया क्या होता है, एवीआर का काम क्या होता है. उसी को कंटिन्यू करते हुए हम बात करते हैं एलएसए की. जैसा आप लोगों को पता है कि राउटर जो ओएसपीएफ है, ओएसपीएफ क्या है, एक हमारा लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल है. लिंक स्टेट मींस जैसा हमने जब पढ़ा था ओएसपीएफ तो हमें पढ़ाया गया कि अगर ये एक राउटर है, सपोज ये मेरा है राउटर 1, ओके, ये R1 है और यहाँ पर ये मेरा R2 है, ओके. जब ये दोनों आपस में नेबरशिप बनाएंगे, मींस इनकी आपस में ओएसपीएफ की नेबरशिप बन गई, ये दोनों आपस में कनेक्टेड है और ओएसपीएफ की नेबरशिप बन चुकी है, तो ये आपस में क्या शेयर किया करेंगे, अपने लिंक की इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे, अपने लिंक का स्टेट शेयर करेंगे. स्टेट्स मींस स्टेटस शेयर करेंगे, मींस अगर इसमें कोई नया लिंक ऐड हुआ है, दैट मींस कोई नेटवर्क ऐड हुआ है, उसकी इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे. अगर कोई लिंक डिस्कनेक्ट हुआ है, दैट मींस नेटवर्क डिस्कनेक्ट हुआ है, उसकी इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे. एंड दैट इज कॉल्ड लिंक स्टेट एडवर्टीजमेंट. मींस जो लिंक का स्टेटस है उसको ये आपस में क्या करेंगे, एडवर्टाइज, एंड दैट इज कॉल्ड LSA, मींस लिंक स्टेट एडवर्टाइजमेंट, राइट. तो लिंक का स्टेटस जो आपस में शेयर कर रहे हैं ओएसपीएफ के राउटर्स, दैट इज कॉल्ड एलएसए. एलएसए के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं. टाइप्स डिपेंड्स ऑन द यूजेस ऑफ ओएसपीएफ. कैसे? अब सपोज मेरे पास ये दो राउटर है, एक राउटर मेरा यहाँ पर और कनेक्टेड है, दैट इज कॉल्ड राउटर 3. सपोज ये आपने एक राउटर और कनेक्ट कर दिया, ये हमारे क्या है, राउटर, ये राउटर 3 है. इन राउटर के पास अपने अपने नेटवर्क है और ये तीनों राउटर आपस में जो ये इनका एरिया है, एरिया तो हमने पीछे पढ़ा है कि एरिया क्या होता है, इनका एरिया सेम है. मींस ये जो तीनों राउटर हैं वो किसका पार्ट है, एरिया 1 का पार्ट है. फॉर एग्जांपल, अब चूंकि एरिया 1 का पार्ट है तो आपस में क्या करते रहेंगे, कम्युनिकेट. क्यों करते रहेंगे, क्योंकि सेम एरिया बाय डिफॉल्ट आपस में कम्युनिकेट करते हैं. अब ये राउटर भी क्या करेगा, ध्यान से सुनो, ये राउटर भी जैसे ही इसकी नेबरशिप इसके साथ R2 के साथ बनेगी, ये अपने लिंक की स्टेट R2 को देगा. R2 क्या करेगा, R2 की नेबरशिप R3 और R1 दोनों के साथ बनेगी, तो ये अपनी इंफॉर्मेशन किसको देगा, R1 को भी देगा और R2 को भी देगा. और इंफॉर्मेशन का मतलब LSA. और R3 भी क्या करेगा, अपने नेबर को इंफॉर्मेशन देगा. दैट मीन्स अपने लोकल लिंक की इंफॉर्मेशन हर एक राउटर विद इन एरिया दूसरे राउटर को दे रहा है. दैट इज मैंडेटरी. सो दिस advertisement or this information will be carry under LSA 1. That is the reason it is also called the router LSA. बहुत सिंपल. LSA1 क्या है, LSA1 इज जनरेटेड बाय ईच राउटर विद इन एरिया. हर एक राउटर कंपलसरी है, क्योंकि हर एक राउटर जब लिंक स्टेट यानी ओएसपीएफ बनाएगा तो ओएसपीएफ बनाने के लिए वो क्या करेगा, क्या जनरेट करेगा, अपना एडवर्टीजमेंट. और वो एडवर्टीजमेंट क्या कहलाता है, LSA. तो LSA1 क्या है, LSA1 राउटर अपनी इंफॉर्मेशन, अपने लिंक की इंफॉर्मेशन दूसरे राउटर यानी अपने नेबर को विद इन एरिया शेयर करता है, दैट इज कॉल्ड द LSA1. और LSA1 इज जनरेटेड बाय ईच राउटर. ऐसा नहीं कि ये जनरेट करेगा, ये नहीं करेगा, ये जनरेट करेगा, ईच राउटर विल जनरेट द LSA1. ओके. अब बात करते हैं LSA2 की. LSA2 कौन जनरेट करता है, जब हमने पढ़ा था कि अगर मेरा कोई भी नेटवर्क एनबीएमए या ब्रॉडकास्ट नेटवर्क है, वहां हमारी इस तरह से डायरेक्ट नेबरशिप नहीं बनती है. फॉर एग्जांपल, जो एनबीएमए का हमने एग्जांपल पढ़ा था, उसमें अगर मैंने कोई भी राउटर जब एनबीएमए ब्रॉडकास्ट में काम करेगा तो हम क्या सेलेक्ट करते थे, डीआर और वीडीआर सेलेक्ट करते थे. तो जब डीआर अपने इंफॉर्मेशन वहां क्या करता था, डीआर का रोल होता था कि जब कभी भी नेटवर्क में कोई चेंज होगा, मींस कोई भी लिंक किसी राउटर पर चेंज होगा, वो किसको बताएगा, डीआर को. तो डीआर की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती थी को रिमेनिंग नेटवर्क में वो इंफॉर्मेशन प्रोपोगेट करे. सो दैट इज कॉल्ड LSA2. LSA2 is originated or you can say generated by the DR router.
designated router. तो I think ये दो very simple है. LSA1 will be generated by each router to share the link state information or links information within the area. LSA2 इट इज कॉल्ड नेटवर्क एलएसए. LSA1 को बोलते हैं राउटर एलएसए क्योंकि हर राउटर जनरेट करता है, और LSA2 को बोलते हैं नेटवर्क एलएसए. इट इज जनरेटेड बाय डेजिग्नेटेड राउटर. ओके, अब नेक्स्ट बात करते हैं. हम लोगों ने पढ़ा था कि ये तो विद इन एरिया हो गया. अब मेरे क्या है, यहाँ पर एक राउटर लगा हुआ है सपोज, दैट इज कॉल्ड, ये मेरा हो सकता है R4 है, और एक राउटर मेरा यहाँ पर कनेक्टेड है, हो सकता है इसको मैं R5 नाम दे दूं, राइट. अब अभी की कंडीशन में क्या है कि R4 और R5 ये दोनों क्या है, आपस में कनेक्टेड है. आपस में कनेक्टेड होने के साथ साथ ये दोनों सेम एरिया में, सपोज ये फॉर एग्जांपल ये एरिया 0 है, राइट. अब ये एरिया 1 है और ये एरिया 0 है, और इसको कुछ और एरिया भी बोल सकते हो, एरिया 2 भी बोल सकते हो. और जब आप बीच में एरिया 2 लेके आओगे तो एक कंपलसरी रूल था कि बीच में मेरा एरिया 0 होना कंपलसरी है, अगर वर्चुअल लिंक नहीं बना रहे हो तो. वर्चुअल लिंक क्या है वो हम डिस्कस करेंगे. तो हमने क्या किया, यहाँ पर एरिया 1 आ गया और यहाँ पर, अब इन दोनों एरिया को आपस में कम्युनिकेट कराना है, तो क्या करोगे, इस तरह से इनको आपस में कम्युनिकेट करा दोगे. यानी कि ये जो एरिया है इसका ये पोर्ट तो हो गया किसमें, एरिया 0 में, और ये इंटरफेस हो गया किसमें, एरिया 1 में. दैट मीन्स ये जो आपका राउटर है इसका इंटरफेस टू डिफरेंट, ध्यान से, टू डिफरेंट एरिया से बिलोंग करता है. यानी कि इसकी पास जो इंफॉर्मेशन है, क्योंकि ये इंटरफेस किस में है, R0 में है, ये एरिया 0 में है, तो इसकी राउटिंग यहाँ पर जितने भी लिंक होंगे वो सारे R5 के साथ शेयर होंगे, और R5 के साथ साथ R5 किसको शेयर कर रहा होगा, इस राउटर को. सेम कंडीशन में इस एरिया 1 की इंफॉर्मेशन भी इसके पास है. दैट इज द रीजन ये जो राउटर है आपका, इसको हम क्या बोलेंगे, पीछे भी पढ़ चुके हैं कि जो राउटर मेरे दो डिफरेंट एरिया को कनेक्ट करता है, दैट इज कॉल्ड ABR, एरिया बॉर्डर राउटर. एरिया बॉर्डर राउटर का काम क्या होता है, एरिया बॉर्डर राउटर शेयर द इंफॉर्मेशन बिटवीन टू एरिया, और इट इज इनेबल द इंटर एरिया कम्युनिकेशन. जो इंटर एरिया कम्युनिकेशन होगा वो किसके थ्रू होगा, ABR के थ्रू. इज इट क्लियर. बट वो होगा कैसे, अब ये यहां से तो इंफॉर्मेशन राउटर LSA के थ्रू आ गई, यहां से इंफॉर्मेशन राउटर LSA के थ्रू आ गई. वट, जब ये ABR इस नेटवर्क की इंफॉर्मेशन यहां देगा कि भाई इसके रूट ये आ रहे हैं, और इसकी इंफॉर्मेशन यहां देगा, वो भी कोई ना कोई एक LSA होगा. मींस इन लिंक की इंफॉर्मेशन यहां प्रोपेगेट कर रहा है और इस लिंक की इंफॉर्मेशन इधर प्रोपेगेट कर रहा है. मींस ये इनेबल कर रहा है कैपेबिलिटी to communicate between two area or inter area communication. That is called LSA3. LSA3 is also called the network summary LSA. It is generated by ABR. In simple language आप बोल सकते हो LSA3 summary LSA होता है, और you can say network summary LSA होता है. That is generated by the ABR, area border router, to enable the communication between two different areas. अगर टू डिफरेंट एरिया के बीच कम्युनिकेशन करना है तो उन एरियाओं को एक दूसरे एरिया की इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए, LSA पता होना चाहिए, राउटिंग पता होना चाहिए, और वो राउटिंग और वो स्टेट्स, वो एडवर्टीजमेंट कौन करेगा, LSA3. सिंपल. अगर आप सेम एरिया में हो, हर एक राउटर जो LSA जनरेट कर रहा है वो LSA1 है, DR जो LSA जनरेट कर रहा है LSA2 है, ABR जो LSA जनरेट कर रहा है फॉर इंटर एरिया कम्युनिकेशन, दैट इज कॉल्ड LSA3. करेक्ट. नाउ अब हम बात करते हैं कि यहां पर हमारा एक एक्सटर्नल नेटवर्क भी कनेक्टेड है. एक्सटर्नल नेटवर्क हमने सबने पढ़ा था कि एक्सटर्नल नेटवर्क क्या होता है. एक्सटर्नल नेटवर्क से सेंस, सपोज फॉर एग्जांपल यहां पर मेरा एक राउटर और कनेक्टेड है, इसको मैं बोलता हूं R6, राइट. और इस R6 पर मेरा क्या कनेक्टेड है, इसके बाहर जो चल रहा है, इस R6 के बाहर जो राउटिंग चल रही है, फॉर एग्जांपल वो राउटिंग चल रही है EIGRP. ओके. अब EIGRP चल रही है तो आप कैसे कम्युनिकेशन कराएंगे इस पर, तो ये क्या है, ये R5 यहां से कनेक्टेड हो गया, किससे, मेरे ABR से. यहाँ पर क्या कनेक्टेड है, इसका OSPF चल रहा है, और इस वाले इंटरफेस पे क्या चल रहा है, EIGRP चल रहा है. दैट मीन्स यहाँ दोनों राउटिंग प्रोटोकॉल को आपस में कम्युनिकेशन कराने के लिए हमने क्या कर रखा होगा,
redistribution between OSPF and EIGRP. But अब ये इंफॉर्मेशन ओएसपीएफ तक कैसे पहुंचे? फॉर एग्जांपल कोई भी नेटवर्क यहाँ पर है, वो रीच करना चाह रहा है इस नेटवर्क को, तो दैट मीन्स यहाँ पर इस नेटवर्क की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। यानी जो एक्सटर्नल नेटवर्क है, ओएसपीएफ से बाहर का नेटवर्क है या दूसरा राउटिंग प्रोटोकॉल है, उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पर होनी चाहिए। वो इंफॉर्मेशन कौन देगा? ऑब्वियसली ये राउटर देगा। क्यों? क्योंकि ये राउटर ही क्या काम कर रहा है? ये राउटर रिडिस्ट्रीब्यूट कर रहा है ईआईजीआरपी को ओएसपीएफ में, ओएसपीएफ को ईआईजीआरपी में। वट ये काम ये राउटर कर रहा है, इस राउटर को हमने क्या रोल दिया था? दिस राउटर इज कॉल्ड एएसबीआर। एएसबीआर मीन्स ऑटोनिमियस सिस्टम बॉर्डर राउटर, मीन्स वो राउटर जो मेरा किससे कनेक्टेड है? एक्सटर्नल नेटवर्क यानी डिफरेंट राउटिंग प्रोटोकॉल से कनेक्टेड है। अब इन दोनों एरिया को जो इंफॉर्मेशन मिलेगी कि मेरा एएसबीआर है कहां, वो कौन देगा? वो आपका कौन देगा? हमेशा एबीआर देगा। और किसकी फॉर्म में देगा? LSA4। सो LSA4 क्या है? एएसबीआर समरी। एएसबीआर समरी मीन्स इंफॉर्मेशन ऑफ एएसबीआर, वेयर इज योर एएसबीआर, या आपका एएसबीआर कौन है, ये इंफॉर्मेशन हमें कौन बताएगा? एबीआर। और किसके थ्रू बताएगा? LSA4 के थ्रू। तो LSA4 क्या है? LSA4 shared the information of ASBR router, only information of ASBR router. Or who generated the LSA4? LSA4 is generated by ABR, area border router. Is it clear? Now, next thing, LSA5. LSA5 is also called एक्सटर्नल LSA. एक्सटर्नल LSA मीन्स जो ये इंफॉर्मेशन एक्सटर्नल रूट की है, तो एक्सटर्नल रूट की इंफॉर्मेशन ओएसपीएफ में कौन प्रोपोगेट कर रहा है? ऑब्वियसली ASBR। तो LSA5 कौन जनरेट करेगा? ASBR। और ये क्या इंफॉर्मेशन देगा LSA5 में? इंफॉर्मेशन अबाउट द एक्सटर्नल रूट्स। अब LSA4 और LSA5 में कंफ्यूज नहीं होना है। LSA4 क्या कर रहा है? जनरेटेड बाय ABR, गिविंग द इंफॉर्मेशन अबाउट ASBR। LSA4 ओनली हमें ये बता रहा है कि आपका ASBR कौन है। और LSA5 क्या कर रहा है? LSA5 is giving the information of external routes and LSA5 is generated by ASBR. Is it clear? तो हमारे LSA5 हो गया। नेक्स्ट आता है LSA6। LSA6 हम लोग जनरली यूज नहीं करते हमारे नेटवर्क में। LSA6 इज अ, you can say LSA6 is type 6 LSA is multicast OSPF LSA। जहां भी हम मल्टीकास्ट OSPF यूज करेंगे, उन सिनेरियोज में टाइप 6 LSA यूज होगा। तो टाइप 6 स्टैंडर्ड केसेस में हम लोग यूज नहीं करते। नेक्स्ट आता है टाइप 7 LSA। टाइप 7 LSA विल बी यूज इन NSSA एरिया, नॉट सो स्टबी एरिया। नॉट सो स्टबी एरिया में अगर हमें OSPF की इंफॉर्मेशन प्रोपोगेट करानी है, तो वो LSA टाइप 7 कहलाता है। अब कंसर्न आता है NSSA क्या होता है। तो NSSA हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में जब हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ एरिया। अभी तक तो हमने सिर्फ दो एरिया पढ़े कि भाई दो डिफरेंट एरिया आपस में कम्युनिकेट कैसे करा रहे हैं, एरिया 1 और एरिया 2 या एरिया 3 एरिया 4। बट आगे हम पढ़ेंगे कि एरिया डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ एरिया क्या है। तो उसमें स्टबी एरिया आएगा, नॉट सो स्टबी एरिया आएगा, एनएसए, देन हम पढ़ेंगे एनएसएसए एंड LSA टाइप 7। तो आई थिंक ये सारे LSA आप लोगों को क्लियर हुए होंगे। क्यों? हमारे पास बहुत ज्यादा LSA नहीं है। LSA1 हर एक राउटर जनरेट करेगा, कोई भी राउटर हो LSA1 वो जनरेट करेगा to sharing his information within a area. LSA2 generated by DR. LSA3 generated by ABR for communication of inter-area route. ASBR summary LSA any type 4. It is generated by ABR to giving the information about ASBR. And external 5 is generated by ASBR to giving the information of external route. Simple. आपको दो क्वेश्चन करने हैं, कौन जनरेट कर रहा है और क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है। आपको इजीली LSA का अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। जैसे मैंने कहा LSA1 तो कौन जनरेट कर रहा है? हर एक राउटर जनरेट कर रहा है। क्यों कर रहा है? अपनी लिंक की इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए विद इन एरिया। ओके। नेट LSA2 कौन जनरेट करता है? डेजिग्नेटेड राउटर। क्यों करता है? इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए। कौन सी इंफॉर्मेशन? जो नेटवर्क में चेंजेस ब्रॉडकास्ट या NBMA नेटवर्क में हुए हैं। LSA3 क्या है? कौन जनरेट कर रहा है? LSA3
समरी एलएसए कहलाता है, इसको एबीआर जनरेट करता है इंटर एरिया राउटिंग के लिए या इंटर एरिया इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए, सो दैट इंटर एरिया कम्युनिकेशन हो पाए। मींस एक एरिया की ओएसपीएफ की डिटेल्स दूसरे एरिया में शेयर कर रहा है। टाइप 4 एएसबीआर समरी कौन जनरेट कर रहा है? ये भी एबीआर जनरेट कर रहा है। क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है? एएसबीआर की इंफॉर्मेशन दे रहा है। टाइप 5 एलएसए कौन जनरेट कर रहा है? एएसबीआर जनरेट कर रहा है। इंफॉर्मेशन क्या दे रहा है? एक्सटर्नल रूट्स की इंफॉर्मेशन दे रहा है। दैट्स इट। सो आई थिंक एलएसए का टाइप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अगर एलएसए का टाइप आप लोगों को इजीली समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ एरियाज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।